रिपोर्ट के जरिए ये समझा कि आखिरकार किस तरीके की मौजूदा स्थिति है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और आपको हम ये बताने की ग्राफिक्स के जरिए कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस स्कैनिंग की बात की जा रही है उस स्कैनिंग में अभी तक क्या कुछ मिला है। आपको बता दें कि जीपीआर के जरिए टनल की स्कैनिंग की गई है कि आखिरकार अंदर की स्थिति कैसी है। डीआरडीओ की मशीन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 5 मीटर तक कोई भी मेटल नहीं है, ये पता भी चल चुका है, यानी कि आने वाले 5 मीटर बहुत सुगम होने वाले हैं। ये भी आपको बताएं कि मेटल के चलते ही पाइप आगे से मुड़ गया, जिसकी वजह से दिक्कत आई और अब आगे का जो प्रोसेस है, यानी कि अब पाइप का वो हिस्सा जो कि मुड़ गया था उसे काटा जा रहा है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताएंगे कि अब ड्रिलिंग में आने वाले 5 मीटर तक कोई भी तकनीकी दिक्कत नहीं आएगी। इस बात की कम से कम जीपीआर टेक्निक की स्कैनिंग के जरिए श्योरिटी हो चुकी है कि आने वाले 5 मीटर बहुत क्लियर होने वाले हैं। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओवर टू यू वैभव। बिल्कुल सृष्टि, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आज 13 दिन हो चुके हैं। लगातार युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस दौरान कई तरह की बाधाएं आई और आने वाले वक्त में भी कई जो है वो आ सकती हैं। ये और चुनौतियां क्या कुछ हैं, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत विस्तार से बताते हैं। वो सुरंग जिसमें 12 दिनों से 41 जिंदगियां फंसी है, उसी पहाड़ जैसी सुरंग से सैकड़ों घंटों से जारी जंग इतनी आसान नहीं है। एक तरफ 41 धड़कनें जो बंद सुरंग में फौलादी जिगर लिए हर बाधा से लड़ रही हैं, तो वहीं रेस्क्यू में जुटी सैकड़ों दिलेरों की टीम है जो दिन रात एक की हुई है। रेस्क्यू टीम और श्रमिकों के बीच दूरी बहुत कम बची है, लिहाजा हर चरण को बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जा रहा है। लेकिन 13 दिन में कई बार ऐसी स्थिति आई जब रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया। आपको शुरुआत से बताते हैं अब तक कब कब अड़चनें पैदा हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन के शुरुआती 2 दिन मजदूरों से संपर्क करने और उन्हें खाना पहुंचाने में लग गए। किसी तरह कंक्रीट को साफ किया गया, छोटी मशीन से मलबे में ड्रिल किया गया, स्टील पाइप से रेस्क्यू प्लान बना, लेकिन मलबा ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू को बीच में रोकना पड़ा। सत्रह नवंबर को अमेरिकी ऑगर मशीन से दोबारा ड्रिलिंग शुरू हुई, लेकिन खुदाई के दौरान मलबा गिरा, जिससे मशीन के कई पार्ट्स को नुकसान पहुंचा और अभियान को फिर से रोक दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के 7वें दिन ड्रिलिंग के लिए इंदौर से एयरलिफ्ट कर नई मशीन मंगाई गई, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण खुदाई के दौरान पहाड़ी हिली और मलबा गिर गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आई। ड्रिल करने में बड़ी समस्या यही आ रही थी कि कंपन हो रहा है और कंपन की वजह से चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, ये कंस्ट्रक्टेड जो टनल है वो नहीं थी कि पूरी तरीके से बनी हुई है, इसीलिए दरारें पड़ रही हैं और जो मलबा है वो और ज्यादा भर रहा है। 22 नवंबर की शाम तक सब कुछ ठीक जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 44 फीट तक खुदाई पूरी कर ली गई थी। 10 से 12 मीटर का जब फासला बचा तो 4 लोहे की सरिया रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन गई। मलबा जो है वो क्लीन कर लिया गया है, जो पाइप के अंदर मलबा फंसा था, यानी कि रॉड को काटने के बाद में जो मलबा इकट्ठा हुआ उसको क्लीन कर लिया गया है। और अभी उनके मुताबिक अगर बात करें तो 2 पाइप्स और हैं 6-6 इंच के, जिसे इंसर्ट करना है। तो जिस तरीके की जानकारी अभी यहाँ मिल रही है उसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि काफी ज्यादा समय खराब हुआ वो इस बात को लेकर कि जिस तरीके से सरिया यहाँ पर बीच में आया, उसके बाद ये सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो गई और ज्यादा क्रूशियल हो गई, जिसकी वजह से ऑपरेशन को कहीं ना कहीं रोकना पड़ा। रेस्क्यू टीम ने फिर भी हार नहीं मानी। 23 नवंबर की शाम को फिर से खुदाई शुरू की गई। 1.8 मीटर पर कुछ अड़चनें नजर आने पर ड्रिलिंग को फिर से रोक दिया गया। सभी अड़चनों को पार करने की आशा जताते हुए जैसे ही कल रात ऑपरेशन शुरू हुआ तो बीच में मेटल आने से ऑगर मशीन के ब्लेड्स मुड़ गए और प्लेटफॉर्म टूट गया, जिसकी वजह से ड्रिलिंग का काम फिर से रोकना पड़ा। जिस तरीके से हिला था उसे हमने आपको बताया था कि कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं उसे दोबारा बनाने में, और उसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो बीच बीच में डैमेज होते हैं या तो वो मुड़ जाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि पाइप के अंदर से, यानी कि 48 मीटर अंदर से मशीन को पूरी तरीके से बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद दोबारा उसे अंदर जाने के लिए रीअसेंबल करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये जो आखिरी स्टेज है ये पड़ाव बहुत भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस आखिरी चरण में अभी और कितनी बाधा है ये किसी को नहीं पता,
लेकिन उम्मीद यही है कि रेस्क्यू टीम अपना काम सफलतापूर्वक करेगी और सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।